और आराम करो। इस तरह राम ने चूल्हा जलाया, खाना बनाया और उसके बाद अपने हाथों से सीता को खाना भी खिलाया। एक तरफ जहाँ राम अपनी पत्नी सीता से बहुत प्यार करता था, तो वहीं दूसरी तरफ गीता को पूरा ऐशो आराम मिल रहा था। लेकिन एक चीज की कमी उसे खलने लगी थी, और वो था पति का प्यार और इज्जत। एक रोज जब गीता नहाकर बाहर आई, तो सिर पर पल्लू रखना भूल गई। तभी उसकी सास ममता ने उसे देख लिया। अरे मोही, मायके से कुछ सीखा नहीं क्या? घर में बहू कैसे रहती हैं, उसके तौर ठिकाने पता है कि नहीं? अरे तो अब छोरी नहीं रही, इस घर की बहू बन चुकी है। कम से कम इसकी मर्यादा का ख्याल तो रख। माफ कीजिए मम्मी जी, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। अरे क्या खाक ध्यान रखेगी, पता नहीं उन्होंने क्या देखकर तुझ जैसी 2 कौड़ी की लड़की से मेरे फूल से बच्चे की शादी कर दी। गरीब गवार कहीं की। अपनी सास की बात सुनकर गीता का दिल टूट गया। उसने जो ऐशो आराम सोचा था वो तो उसे मिला था, लेकिन उसके बदले में उसके हक का प्यार और इज्जत उसे छिन गई थी। शुरुआत में गीता की जिंदगी किसी रानी से कम नहीं थी। रेशमी साड़ियां, गहने, कपड़े, नौकर चाकर। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि पति के प्यार बिना ये सब चीजें अधूरी हैं। मोहन दिन भर दुकान में रहता, शाम को घर आता थका हुआ और सीधे ही खाना खाकर सो जाता। इससे परेशान होकर एक दिन गीता ने कहा, तुम मेरे लिए समय क्यों नहीं निकालते? मोहन ने गीता की बात सुनकर बड़े ही सख्त लहजे में जवाब दिया, औरत हो, औरत बनकर रहो, ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो। तुम्हें सारा ऐशो आराम मिल रहा है, यही बहुत है। गीता जिसे अपने हुस्न पर गुरूर था, वो मोहन की बात सुनकर चकनाचूर हो गया। खैर, कुछ और दिन ऐसे ही गुजर गए और एक दिन खबर आई कि मोहन का एक बड़ा सौदा डूब गया है। कारोबार में बड़ा भारी नुकसान हो गया था। माँ, दुकान में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। जो बड़ा ऑर्डर आया हुआ था वो अचानक से क्लाइंट ने मना कर दिया। उस पर हमने कर्ज लेकर भारी इन्वेस्टमेंट कर दी थी। अब हम बुरी तरह कर्ज में डूब चुके हैं। बेटा, तू चिंता मत कर, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। बिजनेस में तो ऊंच नीच होती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे और मोहन की दुकान पर कर्ज बढ़ने लगा। लोगों ने उधार समय पर वापस नहीं किया। मोहन का बहुत पैसा फंस गया और सास ममता का लहजा भी गीता के लिए बदल गया। बहू, अब साज श्रृंगार कम करो, हालात को समझो। इन गहने जेवरात को मुझे दे दो, जरूरत में काम आएंगे। इस तरह गीता ने अपने सारे गहने जेवरात उतारकर अपनी सास को दे दिए। जो गीता एक रानी की तरह रहती थी, इसके हालात अचानक से एक नौकरानी जैसे हो गए थे। उधर राम ने एक नया फैसला लिया। उसने कहा, सीता, अब हम सिर्फ फसल पर नहीं जी सकते, हमें कुछ और भी करना होगा। सीता ने भी राम की हिम्मत बढ़ाई। जी, जैसा आप सही समझे, मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। तो फिर ठीक है सीता, मैं शहर में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेता हूँ। हम खेत में ताज़ा फल सब्जियां उगाकर वहाँ बेचा करेंगे। इससे हमें मंडी से 10 गुना मुनाफा होगा। बहुत अच्छा विचार है जी, मैं आपके साथ हूँ। हम बहुत मेहनत करेंगे। इस तरह दोनों ने मिलकर सब्जियां उगाना शुरू किया और राम उन्हें मंडी में बेचने की जगह शहर के बाजार में ले जाकर बेचने लगा। एक शाम जब राम सब्जियां बेचकर वापस घर आया, अरे सुनो सीता, बाहर तो आओ जरा। राम की आवाज सुनकर सीता घर से बाहर आई तो उसने देखा कि राम के हाथ में कुछ बैग लटके हुए थे। अजी, क्या हुआ? आप बहुत खुश लग रहे हो। अरे सीता, खुशी की तो बात ही है। तुम्हें पता है, आज मैं 10,000 की सब्जियां बिक गईं। उस ऐसे ही कमाई होने लगी तो हम हर महीने 3 लाख तक कमा लेंगे। हाँ सीता, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। अगर तुम मेरे साथ ना होती तो शायद ही ये कभी मुमकिन हो पाता। अजी, ये भी कोई कहने की बात है? आपकी पत्नी हूँ और आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। अच्छा, ये सब छोड़िए, ये बताइए आपके हाथों में ये क्या है? पहले अंदर तो चलो, सब बताता हूँ। इस तरह दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और राम वो बैग सीता के हाथ में देते हुए कहता है, सीता, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पहला उपहार है। जब सीता ने बैग खोलकर देखा तो उसमें 2 सुंदर सुंदर साड़ियां रखी हुई थी। अजी, ये तो बहुत सुंदर साड़ियाँ हैं, क्या मेरे लिए हैं? नहीं, पड़ोस वाली के लिए है। ये सुनकर सीता के चेहरे पर हल्का सा गुस्सा झलक आया। ठीक है, फिर उसे ही जाकर दे दो, मुझसे बात मत करो। मेरी फूलमती, मजाक कर रहा हूँ। ये सब तुम्हारे लिए है। हमारी नजरें आपके अलावा किसी को देख सकती हैं क्या? हाँ? ये सुनकर सीता मुस्कुरा देती है। इस तरह राम की धीरे धीरे अच्छी कमाई होने लगी। सीता ने पैसों का हिसाब रखना शुरू कर दिया। उसने एक एक